अगर आप आज भी यह सोचकर कंफ्यूज हैं कि आरडी और एफडी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, और अगर लगाना है तो किस में ज्यादा फायदा मिलेगा, तो आज का यह पूरा कंटेंट आपकी सोच बदल सकता है। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, आपने मेहनत करके पैसा कमाया, उसे सेव भी किया, लेकिन अगर वही पैसा सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया, तो क्या फायदा? पैसा बैंक में पड़ा पड़ा वैल्यू खोता रहता है, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ती जाती है। अब सवाल यह है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। यहीं पर आता है आरडी और एफडी का गेम। आज हम इस पूरे टॉपिक को इतनी गहराई से समझेंगे कि वीडियो खत्म होने तक आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन बेहतर है, आरडी या एफडी। सबसे पहले समझते हैं कि एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होती है। एफडी का मतलब है कि आप एक बड़ी रकम को एक बार में बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हैं और उसे एक तय समय के लिए लॉक कर देते हैं। उस पैसे पर आपको एक फिक्स ब्याज मिलता है, जो पहले से तय होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी कर दी 5 साल के लिए और बैंक आपको 7% ब्याज दे रहा है, तो आपको हर साल उसी हिसाब से रिटर्न मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको पता होता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलने वाला है। कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब बात करते हैं आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट की। आरडी थोड़ा अलग है। इसमें आपको एक साथ बड़ा पैसा नहीं लगाना पड़ता। आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करते हैं, जैसे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या 5,000 रुपए, और उस पर भी आपको ब्याज मिलता है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनकी इनकम फिक्स है और जो धीरे धीरे सेविंग करना चाहते हैं। अब असली सवाल आता है, इन दोनों में ज्यादा रिटर्न किस में मिलता है? देखिए, सीधा जवाब यह है कि अगर हम सिर्फ ब्याज दर की बात करें तो एफडी और आरडी दोनों में लगभग बराबर ही ब्याज मिलता है, जैसे 6.5% से 7.5% के आसपास। लेकिन असली फर्क यहाँ आता है कि पैसा कब और कैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है। एफडी में आपका पूरा पैसा शुरू से ही लगा होता है, इसीलिए उस पर पूरा समय ब्याज मिलता है। वहीं आरडी में आपका पैसा धीरे धीरे हर महीने जुड़ता है, इसलिए हर किस्त को अलग अलग समय के लिए ब्याज मिलता है। यही कारण है कि अगर आप कैलकुलेशन करें तो एफडी में कुल रिटर्न आरडी से थोड़ा ज्यादा निकलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए पहले से पड़ा है, तो एफडी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जितना जल्दी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा समय तक उस पर ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक साथ इतना पैसा नहीं है और आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा सकते हैं, तो आरडी आपके लिए एकदम सही है। ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, सेविंग की आदत बनाता है और धीरे धीरे एक अच्छा फंड तैयार करता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। एफडी में आपका पैसा लॉक हो जाता है। अगर आप बीच में तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है और ब्याज भी कम मिल सकता है। वहीं आरडी में भी लॉक इन होता है, लेकिन अगर आप कुछ किस्तें मिस कर देते हैं तो पेनल्टी देकर आगे बढ़ सकते हैं। यानी आरडी थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब टैक्स की बात करते हैं, जो बहुत जरूरी है। एफडी और आरडी दोनों से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है, यानी जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वह आपकी इनकम में जुड़ जाता है और उसी हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आपका ब्याज एक साल में एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो बैंक टीडीएस भी काट सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप टैक्स प्लानिंग भी साथ में करें। अब एक और जरूरी चीज समझिए, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। अगर आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है और महंगाई 6% है, तो आपका रियल रिटर्न सिर्फ 1% ही है। यानी असल में आपका पैसा ज्यादा नहीं बढ़ रहा। इसीलिए आरडी और एफडी को आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ के लिए नहीं। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी की 5 साल के लिए 7% ब्याज पर, तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 1,41,478 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। वहीं अगर आप आरडी में हर महीने 2,000 रुपए जमा करते हैं 5 साल तक, तो कुल जमा होगा 1,20,000 रुपए और उस पर आपको करीब 1,43,871 रुपए के आसपास मिल सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आरडी में आपने धीरे धीरे पैसा डाला, जबकि एफडी में एक साथ। अब एक बहुत बड़ा सवाल, किसे क्या चुनना चाहिए? अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और हर महीने सैलरी आती है, तो आरडी आपके लिए बेस्ट है। यह आपको मजबूर करता है सेविंग करने के लिए। अगर आप बिजनेस करते हैं या आपके पास एक बड़ा अमाउंट पहले से है, तो एफडी ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते
और आपको सेफ्टी चाहिए तो दोनों ही अच्छे हैं। अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट की तरफ देखना पड़ेगा। अब एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी समझ लीजिए। आप सिर्फ आरडी या सिर्फ एफडी पर डिपेंड मत रहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कीजिए। जैसे हर महीने आरडी चलाइए और जब एक अच्छा अमाउंट बन जाए तो उसे एफडी में कन्वर्ट कर दीजिए। इससे आपको दोनों का फायदा मिलेगा, डिसिप्लिन भी और हायर रिटर्न भी। अब अंत में एक बहुत जरूरी बात, पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही जगह लगाना। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेते, और यही वजह है कि सालों मेहनत करने के बाद भी उनके पास कुछ खास सेविंग नहीं होती। तो आज का फैसला आपका फ्यूचर तय करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और धीरे धीरे बढ़े भी, तो आरडी और एफडी दोनों को समझदारी से इस्तेमाल करें। और याद रखिए, अमीर लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाते, वो अपने पैसे को सही जगह लगाना जानते हैं। अब आप बताइए, आप आरडी चुनेंगे या एफडी?